Hey guys, welcome to our channel Cine Music Space. हम आज से अपना एक नया सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस सेगमेंट का नाम है मंडे मूवी पोर्टल। गाइस, इस सेगमेंट को शुरू करने का हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है और वो ये है कि हम चाहते हैं कि दुनिया भर की लैंग्वेजेस में जितनी भी फिल्म्स बनी हैं हम उसको आप तक लेकर आए। और अगर आपको लगता है कि कोई फिल्म आपके अकॉर्डिंग काफी अच्छी है तो आप हमको उस फिल्म का नाम कमेंट सेक्शन में रेकमेंड कर सकते हैं। हम उस फिल्म को देखेंगे और आपके लिए रिव्यू करेंगे। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बेस्ड है सुबोध घोष की स्टोरी चतुगृहा पर। इस फिल्म का डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स किया है गुलजार साहब ने। इस फिल्म को म्यूजिक दिया है आर डी बर्मन ने और इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर हैं अशोक मेहता। और इस फिल्म की मेन स्टार कास्ट है नसीरुद्दीन शाह, रेखा, अनुराधा पटेल, शम्मी कपूर, शशि कपूर, दीना पाठक और राम मोहन। ये फिल्म आई थी 8 जुलाई 1987 को। तो चलिए बात करते हैं फिल्म इजाजत के बारे में। इजाजत मूवी की कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन से जहां बहुत तेज बारिश हो रही है और महेंद्र जो किरदार निभाया है नसीरुद्दीन शाह ने ट्रेन से उतरते हैं और अपना सामान लेकर वेटिंग रूम में आ जाते हैं। वेटिंग रूम में वहां पहले से ही सुधा जो कि किरदार निभाया है रेखा जी ने वहां बैठी हुई है। रेखा उन्हें देखती है और इग्नोर करने की कोशिश करती है, जहां से हमें समझ में आता है कि वो दोनों शायद एक दूसरे को जानते हैं। कुछ समय तक का ऑकवर्ड माहौल बना रहता है, लेकिन उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं और कहानी जाती है पास्ट में, जहां हमें ये पता चलता है कि महेंद्र और सुधा की शादी होने वाली थी, लेकिन महेंद्र सुधा से कहता है कि वो माया से प्यार करता है और वो उससे शादी नहीं कर सकता। महेंद्र जब शहर पहुंचता है माया को अपने साथ गांव लेकर जाने के लिए, तो उसे पता चलता है कि माया जिसका किरदार निभाया है अनुराधा पटेल ने, वो उससे नाराज होकर कहीं चली गई है। इस सिचुएशन में महेंद्र को वापस गांव आकर सुधा से शादी करनी पड़ती है। ये कहानी है महेंद्र, सुधा और माया के रिश्ते के बारे में कि महेंद्र उन दोनों के बीच कितना उलझा हुआ है, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बारे में। क्या महेंद्र सुधा के साथ रहता है? क्या वो अपनी शादी निभा पाता है? क्या सुधा महेंद्र को छोड़कर चली जाती है? या माया महेंद्र के पास वापस आती है? या फिर सुधा माया को एक्सेप्ट कर लेती है? ये सारे सवालों के जवाब आपको मूवी में मिल जाएंगे। इस फिल्म को आप लोग YouTube पर देख सकते हैं और हम लोगों ने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो एक चीज जो मुझे इस मूवी के बारे में सबसे अच्छी लगती है, या फिर जो सब एक पॉइंट जो मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी, या मैंने जो सबसे पहले नोटिस किया था, वो ये था कि इस मूवी के किरदार, अगर आप शुरुआत की ही कहानी, अगर आप पूरी मूवी ना भी लें, सिर्फ शुरुआत की कहानी को ही देखें, तो इस मूवी के किरदार जो है वो बहुत रियल लगते हैं, बहुत डिफाइन अच्छे से किया गया है, बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। उनको इतनी इतनी छोटी छोटी चीजें दिखाई गई हैं उनके कैरेक्टर्स के बारे में, वो इतने रिलेटेबल लगते हैं। जैसे कि माया का किरदार जो लिखा, वो बहुत ज्यादा, वो वैसे तो बहुत ज्यादा इनडिसाइसिव है और वो बहुत फ्री है, तो उसको देख के ऐसा लगता है कि इस कैरेक्टर को या तो मैंने कहीं देखा है, या फिर इस कैरेक्टर को मैं जानता हूँ, या फिर इस कैरेक्टर का कुछ पर्टिकुलर पार्ट मेरे अंदर है, मैं महसूस कर सकता हूँ। तो वो जो कैरेक्टर्स हैं वो इतने ज्यादा रिलेटेबल हैं, वो आपको ना स्टोरी के साथ बांध के रखेंगे। और मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है इस पूरे फिल्म में वो ये कि गुलजार साहब ने सिचुएशंस को जिस तरह से दिखाया है वो बहुत कमाल का दिखाया है। आई थिंक क्योंकि उस सिचुएशन में ही दिखता है कि कोई किरदार क्या करने वाला है, क्योंकि वो सिचुएशंस इतनी ज्यादा क्रिटिकल हो जाती हैं कई मोमेंट्स पे जहां पे उस किरदार के लिए कोई डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही रीजन है कि आप उस पर्टिकुलर किरदार को सही या गलत बोलने के बजाय आपके मन में ये बात आएगी कि काश सिचुएशन अगर इस तरह की ना होती तो फिर क्या होता, या सिचुएशन अगर इस तरह की हो भी गई तो किरदार अगर ये डिसीजन ना लेता तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंस क्या हो। तो मुझे लगता है कि गुलजार साहब ने सिचुएशंस को इतने तरीके से लिखा है कि हर इंसान जो आज के टाइम का भी इंसान है वो भी उसे रिलेट कर सकता है। मैं कहीं पढ़ रहा था इस फिल्म के बारे में, तो इस फिल्म के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात लिखी थी कि गुलजार साहब ने अपने समय में अपने टाइम से आगे की फिल्म बनाई। कि जैसे नॉर्मली हम मूवीज देखते हैं तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा ये हीरो है, ये विलन है, या ये नेगेटिव कैरेक्टर है और ये पॉजिटिव कैरेक्टर। बट इस मूवी में कैरेक्टर्स के सामने जो सिचुएशन आई है, जैसे तुमने कहा अभी, कैरेक्टर के सामने जो सिचुएशन आई है उन लोगों ने उसके अकॉर्डिंग ही आई थिंक अपना जो बेस्ट वो सोच सकते थे, या अपना बेस्ट उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो वो दे सकते थे, उन्होंने वो दिया है। वो किया। ये आपको सलाह देना चाहूंगी कि अपना जजमेंटल माइंड थोड़ा सा कॉर्नर पे रख के ये मूवी देखिएगा, तो आपको मूवी बहुत अच्छी लगेगी। आप किसी भी कैरेक्टर को इसमें सही या गलत पे तोड़ने बैठेंगे तो मेरे को लगता है कि आप कहानी में आप भी उलझ जाएंगे।
मुझे लगता है कि जितना भी मैंने अभी तक गुलजार साहब का काम देखा है, चाहे वो माचिस हो, चाहे वो आंधी हो, चाहे वो कोशिश हो, एक चीज उनकी डायरेक्शन में कॉमन है, वो ये कि वो बहुत कम दिखाकर बहुत सारी बातें कह देते हैं। बहुत थोड़े में ही इतना कुछ कह देते हैं कि आपको शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे फिल्म में एक सीन है जहां पे फर्स्ट टाइम इतने सालों के बाद जब रेखा और नसीरुद्दीन शाह यानी कि किरदार महेंद्र और सुधा की जब मुलाकात होती है, तो वो शुरू में एक दूसरे को इग्नोर करते हैं, पर जब मिलते हैं तो पीछे ट्रेन की आवाज आती है। तो ट्रेन की आवाज से गुलजार साहब ने बताया कि जर्नी दिखाना चाह रहे हैं कोई किसी की। जो मेन जिस्ट है उन्होंने उस रूम में दिखा दी, बोल दिया उसमें दिखा दिया उन्होंने, लाइफ इज अ वेटिंग रूम। थ्रू आउट द मूवी मुझे जो एक और चीज लगती है वो ये लगती है कि जो गुलजार साहब की लैंग्वेज है, तो वो लैंग्वेज ही अपने आप में बहुत डीप है। मतलब कि ऐसा है कि वो किरदार, जैसे मैंने आंधी भी देखी है, मैंने आंधी मूवी देखी है, तो मतलब उसमें भी वो एक तो वो ह्यूमन इमोशंस को बयां करने में उनकी जो लाइनें हैं वो इतनी ज्यादा सटीक बैठती हैं कि उन्होंने सिर्फ 4 शब्द अगर बोल दिए ना तो तुम्हें उसका पूरा इमोशन समझ में आ जाएगा। तो जिस तरह से परफॉर्म भी किया गया है, बहुत माइन्यूट चीजें दिखाकर उस कैरेक्टर का एक रियल नेचर दिखा दिया गया है। जैसे कि नसीरुद्दीन शाह जब फर्स्ट टाइम एंट्री लेते हैं, अपना वो बक्सा खोलते हैं, तो जिस तरह से खोलते हैं वहां से पता लगता है कि वह किरदार काफी ज्यादा लेजी है, क्लमजी है, आई थिंक बहुत लापरवाह किस्म का भी है। हाँ, चाबी भूल जाते हैं, हालांकि वो चाबी भी एक मेटाफर के रूप में यूज हुआ है। और वहां पे हम देखते हैं कि रेखा जी का किरदार भी कितना केयरिंग है, वो बहुत कुछ सुलझा हुआ है और इट्स अ मास्टरपीस, क्योंकि परफेक्ट कास्टिंग हुई है, जो स्टोरी है वो बहुत अच्छी है, उसके बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं और उन पहलुओं को एक्सप्लोर करने में गुलजार साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। स्टोरी लाइन, डायरेक्शन, परफॉर्मेंस तो बेहतरीन है ही, लेकिन इस फिल्म का एक और ऐसा एस्पेक्ट है जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा, वो है इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी। इस फिल्म में अशोक मेहता जी ने सिनेमेटोग्राफी को इतना कॉम्पैक्ट रखा है, शॉट्स को इतना कॉम्पैक्ट रखा है कि आपको ऐसा लगता है कि आप उनके बेहद पास हैं। उनके घर में कोई डिस्कशन चल रही है तो ऐसा लगता है कि आप उनके डिस्कशन को सुन रहे हैं। कोई भी शॉट इतना वाइड नहीं है कि आप किसी किरदार को दूर से देखें। हर किरदार को उन्होंने इतने करीबी से होकर दिखाया है कि आप ये समझ सकते हैं कि वो किरदार किस तरह की सिचुएशन से गुजर रहा है, चाहे वो घर के डिस्कशंस हो, चाहे वो उनके खुद के अपने अकेले के मोमेंट्स हो, या वेटिंग रूम एरिया हो, शॉर्ट्स हो, जितने भी हैं वो इतने कॉम्पैक्ट रखे हैं कि आपको लगता है कि आप तीसरे इंसान हो जो उस वेटिंग रूम में बैठे हुए हो और आप उनकी बातें सुन। इस मूवी की और एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जो बात है वो है इस मूवी के गाने, जो कि आपको मूवी शुरू होने के टाइम पे, क्रेडिट्स के टाइम पे भी गाना चल रहा है पीछे। और इस मूवी के 4 गाने हैं, चारों बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है, बहुत ज्यादा खूबसूरत गाने हैं और चारों के चारों गाने गाए हैं आशा भोसले जी ने। और एक गाने के लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था। वो गाना है जिसके लिरिक्स लिखे हैं गुलजार साहब ने, वो गाना है मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है। आपको बता दें कि इस फिल्म को IMDb ने 8.3 की रेटिंग दी है। लेकिन ये कुछ ऐसी मूवीज में से है कि आप जब मूवी का एंड होगा उसके बाद ये मूवी आपको कम से कम आपको ये सोचने पर मजबूर रखेगी कि कहाँ उस किरदार से गलती हुई, या ऐसा ना होता तो कैसा होता, या वो ये करता तो कैसा होता, या फिर ये नहीं होना चाहिए था। कहीं ना कहीं फिल्म आपके संग रह जाती है। हाँ, आपके साथ रहेगी, आपके दिमाग में, आपके दिल में, अगर आपको पसंद आती है तो। और मैं इस मूवी को हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप इस मूवी को जरूर 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 देखें और हमें बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले मंडे हमारे मूवी पोर्टल में। तब तक के लिए आप हमारे बाकी सेगमेंट्स को एंजॉय कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।